एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th मोमेंट का चैप्टर 7 जिसका नेम है द लास्ट लीफ, यानी द लास्ट लीफ स्टोरी को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑटम, यानी ऑटम मतलब पतझड़, यानी पतझड़ पत्ती गिरने वाला टाइम चल रहा था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली। विंड बहुत तेज चल रही थी और बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। पतझड़ के टाइम पे आप लोग देखे होंगे कि सारी पत्तियां पेड़ पर से गिर जाती हैं, लेकिन इस स्टोरी में एक ईवी क्रीपर नाम का पेड़ है जिसके उस पेड़ से सारी पत्तियां गिर जाती हैं एक्सेप्ट वन, यानी एक पत्ती नहीं गिरती है। ऐसा क्यों होता है? वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल? क्यों वो लास्ट एक पत्ती बच जाती है, लीफ बच जाती है, क्यों नहीं वो गिरती है? पतझड़ है तो हर पत्तियों के लिए होना चाहिए ना, हर लीफ के लिए होना चाहिए, हर लीफ गिरनी चाहिए। लेकिन इस स्टोरी में एक एक्सेप्ट वन, यानी एक लीफ बच जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद मिल जाएगा। देखते हैं कि सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट, यानी सू और जॉन्सी नाम की दो यंग आर्टिस्ट एक छोटे से फ्लैट में रहती थीं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक घर में तीसरे तल्ले पे, थर्ड स्टोरी मतलब थर्ड तल्ले पे, तीसरे स्टोरी पे ये दोनों लड़कियां, दोनों आर्टिस्ट रहती थीं। एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। नाम याद रखिएगा। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, सी हैड निमोनिया। जॉन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है नवंबर के महीने में, उसको निमोनिया हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी की तबीयत खराब हो गई तो जॉन्सी क्या करती है? बेड विदाउट मूविंग, यानी एक बिस्तर पे दिन भर सोई रहती थी, हिलती नहीं थी, वहां से मूव नहीं करती थी। सी जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस विंडो के बाहर देखती रहती थी सो करके। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। जॉन्सी की दोस्त सू बहुत टेंशन में थी कि मेरे दोस्त को क्या हो गया है। सी सेंड फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती है। Although he came every day, there was no change in जॉन्सी कंडीशन। डॉक्टर रोज आके जॉन्सी का इलाज करते हैं, लेकिन जॉन्सी की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी जॉन्सी ठीक नहीं होती है डॉक्टर के दवा देने से भी। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। आपको पता है जब कोई पेशेंट एडमिट रहता है तो डॉक्टर पेशेंट से नहीं बताते हैं कि आप बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा कुछ उसके परिवार वालों से बताते हैं ना। तो यहाँ पे जॉन्सी और सू फ्रेंड हैं, दोनों रूम लेकर के रहती हैं, इसलिए जॉन्सी की तबीयत खराब होने पे डॉक्टर सू को बाहर बुला के और कहते हैं कि इज़ एनीथिंग वरीड जॉन्सी? क्या जॉन्सी को मतलब कोई चिंता है, किसी बात की गड़बड़ी है जॉन्सी को? तुम उसकी पार्टनर हो तो जानती होगी। नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क? सू कहती है मुझे तो नहीं पता कि उसको क्या चिंता है, वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम हैज़ मेड अप हर माइंड दैट सी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर कह रहे हैं कि जॉन्सी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर माइंड, उसका दिमाग गोइंग टू गेट वेल, सही नहीं चल रहा है, उसका दिमाग मतलब फ्री नहीं है, टेंशन में है। इफ़ सी डज नॉट वॉन्ट टू लीव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो ठीक नहीं होना चाहती है, जॉन्सी अगर मरना चाहती है तो ये दवा भी काम नहीं करेगी। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, दवा काम नहीं करेगी। सू ट्राई हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंक अराउंड हर। सू ये जानना चाहती थी कि जॉन्सी का इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि अपने चारों तरफ दिखाती थी कि लो, जैसे कि लो जॉन्सी गाना सुनो, चलो जॉन्सी खेलते हैं, लेकिन जॉन्सी का मन नहीं लग रहा था कहीं। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ एंड फैशन। ये जो मतलब जॉन्सी की जो दोस्त है सू, उससे कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में बातें कर रही थी, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। जॉन्सी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, यानी उसका मन नहीं लग रहा था कपड़े और फैशन की बातों में।
जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी बस अपने बिस्तर पे दिन भर सोई रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू मेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस। सी विस्टलेट विल वर्किंग। आपको पता है ना कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि ये मतलब दोनों दोस्त क्या है, आर्टिस्ट हैं। तो एक तो बीमार है, तो सू क्या करती है, अपनी सारी ड्राइंग बोर्ड और पेंट कलर सब कुछ जॉन्सी के कमरे में ला देती है ताकि मैं वहाँ पेंटिंग बनाऊँ और जॉन्सी का माइंड अपनी बीमारियों पे ना लगे कि मुझे क्या हुआ है, वो टेंशन फ्री रहे उतने टाइम। अकेले हो जाएगी तो कुछ गड़बड़ सोचने लगेगी। सडनली सू हियर्ड जॉन्सी विस्पर सम थिंग्स। अचानक सू को ऐसा लगता है कि उसकी दोस्त यानी जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, यानी कुछ भनभना रही है मन में। सी क्विकली रश टू द बेड एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। सू तुरंत जॉन्सी के पास दौड़ के जाती है और सुनती है कि उसकी दोस्त यानी जॉन्सी कुछ काउंटिंग बैकवर्ड कर रही है, यानी उल्टी गिनती गिन रही है, मतलब 10, 9, 8 ऐसे काउंटिंग कर रही है। सी वॉज लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, यानी वो लड़की जॉन्सी खिड़की के बाहर देख रही है और कह रही है कि 12, कुछ टाइम बाद कह रही है 11, फिर कुछ टाइम बाद 10, 9, 8, 7 ऐसे कही जा रही है, यानी बैकवर्ड गिनती गिन रही है। सू एंजियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू भी बाहर देखती है कि अरे क्या हुआ है कि जो जॉन्सी बाहर देख करके गिनती गिन रही है, मैं भी बाहर देखूं। लेकिन सी वॉज एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। सू को कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ उसे एक ईवी क्रीपर का पेड़ दिखता है, और वो भी पेड़ मतलब जैसे कि उसमें भी पतझड़ का टाइम था, सारी पत्तियां गिर चुकी थी, बस उसको वही दिखता है, मतलब पत्तियां गिर रही थी। जो मतलब मानिए मकान है ये, तो ये मकान की दीवार है, तो यहीं पे ईवी क्रीपर का पेड़ था ब्रिक वॉल के जस्ट अपोजिट विंडो के पास। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। फिर देखती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है बाहर और सारी पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही हैं, पेड़ पर से गिर रही हैं। वॉट इज इट डियर, सू आस्क्ड। सू क्या करती है, जॉन्सी से पूछती है कि क्या बाहर देख रही हो, क्या है, मुझे भी बताओ। 6 whispered जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there are most 100 leaves। जॉन्सी कहती है कि ये पेड़ देखो ईवी का, इस पे अब ओनली 6 लीफ बची हुई हैं, 6 पत्तियां बची हुई हैं। 3 दिन पहले यहाँ पे 100 पत्तियां थी, इस पेड़ पे 100 पत्तियां थी। दे आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब बस 5 बची रह गई हैं, यानी पत्तियां झड़ रही हैं। यहाँ पे पहले 100 थी, फिर 6 हो गई, अब 5 हो गई। इट इज ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विथ फॉल। सू कहती है अरे यार ये क्या बोल रही हो, ये ऑटम का सीजन है, पत्तियां तो झड़ेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। फिर क्या होता है कि जॉन्सी कहती है कि जिस दिन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जिस दिन इस पेड़ पर की आखिरी पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, उस दिन मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। वो कह रही मुझे पता है कि 3 दिन के अंदर ये पूरा पेड़ अब मतलब पूरी पत्तियां गिर जाएंगी, और जिस दिन लास्ट पत्ती गिरेगी पेड़ पर की, उस दिन मैं मर जाऊंगी। ओ दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू कहती अरे नॉनसेंस, ये कैसी बातें कर रही हो। व्हाट हैड ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। सू कहती है कि अरे ये ऑटम का सीजन है, पत्ती गिर रही है, तो तुमसे, तुम्हारे तबीयत से और इस पत्ती से क्या रिलेशन है कि जब पत्ती गिरेगी तो तुम मर जाओगी। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर तो कह के गए हैं मुझसे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर बाउल ऑफ सॉप। कि मतलब वो सू क्या करती है, जाती है अपने कमरे में से और सॉप लेकर के आती है। बाउल, सॉप नहीं सूप, सूप पीने वाला, सॉरी सॉप नहीं सूप, सूप लेकर के आती है पीने वाला। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी मना कर देती है, कहती है कि मैं कोई भी सूप नहीं पीऊँगी, मेरा मन नहीं है। आई एम नॉट हैंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट।
जॉन्सी कहती है कि अब देखो बस 4 पत्तियां बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। स्लीप फॉर एवर का मतलब है कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी कह रही है कि मैं भूखी नहीं हूँ, सूप नहीं पीऊँगी, 4 पत्तियाँ बची हुई हैं पेड़ पर, मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट लीफ, लास्ट पत्ती कब गिरेगी और मैं तुरंत मर जाऊंगी। सू सेट ऑन जॉन्सी बेड। सू क्या करती है, जॉन्सी के बेड पे बैठी रहती है और उसको किस करती है और कहती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरोगी नहीं यार। आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मतलब खिड़की के पास दोनों बैठी हुई है ना, तो जॉन्सी क्या कर रही है, खिड़की से बाहर देख रही है, उस पेड़ की पत्तियों को गिन रही है। बट मतलब जो सू है वो तो पेंटिंग बना रही है और कह रही है कि यार मैं खिड़की को कैसे बंद करूं, मुझे लाइट की ज़रूरत है, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं ये पेंटिंग बना दूंगी तो फिर हम लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, हम लोगों का कुछ काम होगा, मैं खिड़की कैसे बंद करूं। खिड़की बंद कर देती तो तुम कुछ मतलब पेड़ को नहीं देखती तो सोचती भी नहीं। प्लीज़ माई डियर। अब क्या कर रही है सू, रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बैक जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो विल आई पेंट। सू कहती है कि फ्रेंड, मैं जब तक भी पेंटिंग बना रही हूँ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं आउट ऑफ द विंडो नहीं देखूंगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ठीक है, मैं विंडो के बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। जॉन्सी कहती है कि तुम अपनी पेंटिंग जल्दी जल्दी बना लो, मुझे उस लास्ट लीफ का इंतजार है कि कब वो गिरेगी। आई हैव टू डाई, और कब मैं मरूंगी। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दीज पुअर टायर्ड लीव्स। अब वो क्या कर रही है, जॉन्सी सिर्फ सो के लेट करके इंतजार कर रही है लास्ट लीफ गिरने का। ट्राई टू स्लीप सेट सू। सू कहती है तुम सोने का मतलब ट्राई करो कि नींद लग जाएगी तो तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल सेट बेहरमन अप टू बी माई मॉडल। मतलब सू पेंटिंग बना रही है और कह रही है कि मेरा बैकग्राउंड बन चुका है, बैकग्राउंड पेंटिंग का बन चुका है, मुझे एक ओल्ड माइनर की ज़रूरत है, यानी मैं एक बूढ़े व्यक्ति को इस पेंटिंग के ऊपर बनाना चाहती हूँ। तो कहती है कि मैं बेहरमान अंकल को बुला लाती हूँ क्योंकि वो थोड़े बूढ़े हो गए हैं, तो उनको मैं बैठा करके देख के बना दूंगी। सू रस्ट डाउन। सू नीचे जाती है। बेहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी सू और जॉन्सी 3rd तल्ले पे रहते हैं, तो बेहरमान अंकल क्या करते हैं, वो एकदम नीचे रहते हैं। तो सू जाती है और उनको बुला के लाती है। 60-year-old पेंटर, वो भी पेंटर ही रहते हैं लेकिन वो 60 साल के बूढ़े हो चुके रहते हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम। बेहरमान अंकल का ये मतलब उनकी सोच रहती है, ड्रीम रहता है, लाइफ लॉन्ग ड्रीम रहता है कि मैं एक ऐसी पिक्चर बनाऊं, मास्टर पीस बनाऊं कि दुनिया इसे देखती ही रह जाए, कोई देख ले तो नज़र न हटाने की कोशिश करे। मतलब बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते थे, लेकिन दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम, इनका ड्रीम रह ही जाता है, कभी ऐसी पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, जिंदा ही नहीं रह पाते हैं। लास्ट में देखिए क्या होता है। सू पोर्ड आउट हर वरी टू बेहरमन। फिर क्या करती सू, मतलब बहुत चिंता में रहती है और बेहरमान अंकल को बताती है कि शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कॉन्विक्टेड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। सू कहती है बेहरमान अंकल से कि जॉन्सी कह रही है कि जिस दिन लास्ट लीफ फेल होगी, गिरेगी, उस दिन मैं मर जाऊंगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमन, हाउ कैन शी बी सो फुलिश। अंकल कह रहे हैं, उसके बेहरमान अंकल कह रहे हैं कि यार ये क्या स्टूपिड की तरह बातें कर रही है, वो मूर्ख हो गई है क्या। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, वो जल्दी जल्दी दौड़ करके जाते हैं और कंप्लेंट टू सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरी मी अ लॉट। सू मतलब बहुत टेंशन में रहती है क्योंकि वो कुछ खाती पीती भी नहीं है, हर चीज़ से मना कर दी रहती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं बस लास्ट लीफ को फॉलो होते हुए देखना चाहती हूँ। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमान सेड। बेहरमान कहते हैं कि तुम जाओ और जॉन्सी के पास रहो, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, मिलूंगा उससे, देखता हूँ क्या हुआ है। दे टिप टू इट इन टू द रूम, वो रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। सू ड्रीव द कर्टन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, ये लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं।
यानी ताकि कि जॉन्सी को नींद लग गई है, नींद लग जाने दो वरना ये जग जाएगी तो फिर से अपने मरने के बारे में सोचने लगेगी। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग विंडो के बाहर देखते हैं, कौन, बेहरमान अंकल और सू, देखते हैं बस एक लीफ बची है उस पेड़ पर। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत तेजी से हवा और बारिश चल रही थी। इट सीम एज थ्रो द विंडो थ्रो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ये लोग जान रहे थे कि अब एक भी मिनट नहीं लगेगा ये पत्ती भी गिर जाएगी। बेहरमान डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमान अंकल एक भी वर्ड नहीं बोल रहे थे। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। जॉन्सी वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले सुबह उठती है। इन अ फेबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, सू को मतलब कहती है कि तुम मतलब थोड़ा मतलब बहुत डरी रहती है और कहती है कि पर्दा हटाओ मैं बाहर देखना चाहती हूँ। शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, सू वॉज नर्वस, सू बहुत ज़्यादा नर्वस रहती है कि एक पत्ती बची है, मैं पर्दा हटा करके अगर इसे दिखाऊंगी तो ये मर जाएगी। सी ड्रू ब्रेक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, फिर वो पर्दा क्या करती है, हटाती है। ओ, सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, वो उस पेड़ को देखती है और कहती है ओ लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, वो कहती है कि अब एक लीफ बचा है ऑन द क्रीपर, इस पेड़ पे बस एक लीफ पत्ता बचा हुआ है। इट लुक विथ ग्रीन एंड हेल्थी, ये तो बड़ा हरा भरा और हेल्थी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल, इतनी ज़्यादा बारिश के बाद, इतनी ज़्यादा आंधी के बाद भी ये पत्ती क्यों नहीं गिर रही है। आई हियर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड बी हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, कह रही है कि मैं रात में सोते हुए सोची हूँ कि ये आज पत्ती गिर जाएगी और आज ही मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड सुई इनर्जेटिकली, सुन मतलब सू बहुत ताकत के साथ बोलती है, तुम नहीं मरोगी यार। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड, तुम मेरे लिए जिंदा रहोगी, अपने दोस्त के लिए तुम सिर्फ जिंदा रहोगी। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ रहूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी हंस करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर उसके बाद कहाँ गया, हाँ, आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लाई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, थोड़ी देर बाद जॉन्सी, एक घंटे बाद, घंटों बाद वो देखती है तो फिर भी स्टिल लीफ देयर, यानी लास्ट पत्ती उस पेड़ पे बची ही रह जाती है, यानी गिरती नहीं है। आधी तूफान बहुत तेज है फिर भी वो गिरती नहीं है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, वो क्रीपर के पेड़ पे हिलती रहती है और हिलती रहती है और गिरती नहीं है। शाम हो जाती है, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, दूसरी आंधी भी आ जाती है, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती गिरती नहीं है। जॉन ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन सी इज कॉल्ड आउट टू सू, तब ऐसा जॉन्सी को भी लगता है कि अब ये पत्ती नहीं गिरेगी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, आई हैव डिप्रेस्ड एंड ग्लोमी, कह रही है कि मतलब कि तुम एक बहुत बेकार लड़की हो। क्यों? क्योंकि अब वो मरना चाह भी रही थी और वो इंतजार भी कर रही थी अपने मरने का, लेकिन मतलब जॉन्सी को फाइनल में इतना पता चल जाता है कि ये पत्ती अब नहीं गिरेगी और मेरी ज़िंदगी वापस मिल गई है, तो वो क्या कहती है, आई हैव ए बैड गर्ल, जो बीमार लड़की थी जॉन्सी, वो खुद को कहती है कि मैं एक बहुत गंदी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, तुम मेरी इतनी देखभाल कर रही थी, सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, मैं तुम्हारा साथ नहीं दी, यानी मैं मरना चाह रही थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत हताशा हो गई थी, निराश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक आई हैव बीन, और ये लास्ट लीफ मुझे बता दी कि तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई, मैं बेमतलब का मरना चाह रही थी और मरने की सोच रही थी। सू हग्ड जॉन्सी, सू क्या करती है, जॉन्सी को गले लगा लेती है कि उसकी दोस्त बच चुकी है। देन सी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सोप एंड मिरर, फिर वो सूप बना करके लेके आती है। जॉन्सी कम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपना बाल झाड़ती है और स्माइल ब्राइटली, और बहुत अच्छे से मुस्कुराती है क्योंकि अब वो फिर से जीना चाहने लगती है। दोपहर में क्या होता है, फिर डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही
टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव। डॉक्टर सू से कहते हैं कि अरे ये तो जॉन्सी जीना चाहने लगी, ये कैसे हो गया। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून। मैं जान रहा था, डॉक्टर कह रहे हैं मैं जान रहा था कि ये ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेहरमान। मैं जा करके मतलब बेहरमान अंकल को बता दूं कि हाँ जॉन्सी ठीक हो गई। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जो कि बेहरमान अंकल भी निमोनिया के पेशेंट बन चुके थे। बट आई एम एफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर मी हिम, मतलब कि वो भी निमोनिया के पेशेंट है लेकिन वो तुम्हारी तरह इतना डरे नहीं होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सेट ऑन द जॉन्सी बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि सू आती है और जॉन्सी के बेड पे बैठ करके टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर सी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, मतलब अपने हाथ पे सू क्या करती है, अपने हाथ पे जॉन्सी का हाथ रख के कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बेहरमान डाइड ऑफ फिनोमिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह मिस्टर बेहरमान अंकल निमोनिया के चलते मर चुके हैं। ही वॉज इल, वो बीमार हो गए थे, 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लॉथ एंड शू वर वेट। उनको उनके कपड़े उपड़े बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे। एंड ही वॉज सीवरिंग, वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट द स्टॉर्मी नाइट, वो पूरी आधी रात भर मतलब क्या कर रहे थे, पूरी आधी रात को काँप रहे थे और कोहरे की वजह से, आंधी तूफान बारिश की वजह से उनका कपड़ा पूरा गीला हो चुका था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. तब ये लोग देखते क्या है कि अभी भी लालटेन जल रही थी, क्योंकि बेहरमान अंकल जो थे वो पेंटिंग बना रहे थे, पूरे रात भर पेंटिंग वो बना रहे थे और वो उनको ठंडी लगने की मतलब भीग चुके थे पूरी तरह से, और फिर बारिश की वजह से उनको निमोनिया हो चुका था। और देखोगे मतलब सू कह रही है जॉन्सी से कि जाओ देखो वहाँ पे लैलटेन जल रही है, अभी भी लैलटेन स्टिल लाइटेड, अभी भी जल रही है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रश, वहाँ पे कुछ ब्रश भी हैं और ग्रीन एंड येलो पेंट कलर भी हैं लालटेन के बगल में। फिर सू जॉन्सी को बताती है कि जॉन्सी डियर सेट सू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम विंडो के बाहर देखो, उस ईवी लीफ को देखो, उस पेड़ पे बची हुई पत्ती को देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड वाई इज नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लो, तुम आश्चर्यचकित नहीं हुई कि ये विंड इतनी तेज होने के बाद भी ये पत्ती क्यों फड़फड़ा नहीं रही थी, फ्लटर नहीं हो रही थी। दैट्स बेहरमान मास्टर पीस, बेहरमान क्या करते, उसको एक पेंटिंग बनाए थे। ही पेंटेड इट एंड नाइट द लास्ट लीफ फेल, जब मतलब आखिरी पत्ती जब गिर गई तो बेहरमान अंकल एक रात में पेंटिंग बना करके उस पेड़ पे लगा दिए, ताकि तुम जब सुबह उठ करके देखो और तुम्हें पता चले कि एक पत्ती अभी भी बची है, तब तुम जिंदा रह पाओगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर चुका था कि लास्ट लीफ गिरने के बाद मैं मर जाऊंगी। मतलब जब लास्ट लीफ गिर गई तो मास्टर बेहरमान अंकल क्या किए कि एक रात भर जग जग के पेंटिंग बनाए और उन्हें निमोनिया हो गया, वो मर गए और तुम्हें ज़िंदगी तुम्हारी वापस दे दिए। ये बेहरमान अंकल की मास्टरपीस बन गई। लेकिन वो अपने मास्टरपीस मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं जो पेंटिंग बनाया था उससे जॉन्सी की जान बच गई। इसलिए कहा जा सकता है कि वो अपने मतलब जो वो चाहते थे वो कर नहीं पाए, वो मास्टरपीस बनाना चाहते थे और वो बना तो चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी मास्टरपीस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी। ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय फ्रेंड्स।